हाँ जी भाई, सवाल अज़हर अब्बास साहब ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों के दिमाग में होती है कि हमने रजिस्ट्री करवानी है 10 लाख की, लेकिन रजिस्ट्री पर 3 लाख लिखवा लें और स्टाम्प पर पूरी रकम लिखवा लें, बाद में अगर कोई मसला हो तो रजिस्ट्री पर लिखें। अच्छा, कहने का मकसद है कि प्रॉपर्टी 10 लाख की है लेकिन रजिस्ट्री में 3 लाख लिखवा देंगे, चलो स्टाम्प पे हो जाएगा। लेकिन स्टाम्प की तो कोई वैल्यू नहीं है उस तरह वो FBR या टैक्स के लिए। इस पर एक नाजायज़ फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि आप टैक्स से बच सकते हैं, लेकिन FBR जब आप अपनी टैक्स की वैल्यू कम शो करेंगे तो आप पे एडवांस टैक्स कम लगेगा। लेकिन इस चीज़ को हमेशा आप याद रखें, एक जहन में याद रखें कि जो कैपिटल गेन कल को आपके सर पे चढ़ेगा वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, कल को आपने प्लाट बेचा 15 लाख रुपए का, बड़ा अज़हर साहब या जिसके भी जहन में सवाल होते हैं, लोग होते हैं, आपको लोग सियाणे, हर घर में आज का पता है सियाणा बैठा हुआ आपको सियाणे मशवरे दे रहे होते हैं। तो सुने, 15 लाख का 2 साल बाद प्लाट बिका तो असल में फ़ायदा आपको कितना हुआ? 5 लाख रुपए फ़ायदा हुआ। ऐसे ही है भाई साहब, आपको फ़ायदा हुआ 5 लाख रुपया, लेकिन गवर्नमेंट के कागज़ में आपको फ़ायदा हुआ 15 - 3, गवर्नमेंट के कागज़ में फ़ायदा आपको हुआ 12 लाख रुपया, क्योंकि गवर्नमेंट के खाते में आपने 3 डलवाया हुआ था, बेचा आपने 12 का, तो कहेगा आपको तो 12 लाख रुपये फ़ायदा हुआ, जबकि रियल में तो आपको फ़ायदा 5 लाख रुपये था। तो जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए अगर आप इधर से टैक्स की चोरी करेंगे उधर से पकड़े जाएंगे। सो बेहतर है कि जो है उसके करीब करीब या उसके नज़दीक ही जाएं। ठीक हो गया। और FBR के जो कवानीन है, प्रॉपर्टी का टैक्स है, एडवांस टैक्स है, सेलर टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, ये टैक्स जमा कराओ। नहीं आप जमा कराएंगे तो आपके लिए मसले बन सकते हैं। और ये ओले ओले करके ना गवर्नमेंट स्ट्रांग होती जा रही है। FBR पहले 1 लाख लोग होते थे टैक्स पेयर, अब 13 लाख हैं। अब हो सकता है नई गवर्नमेंट आए वो और भी टफ कर दे, और भी लोगों पे वो कर दे, तो ये आपके लिए कल को मसाइल और परेशानी बन सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो कवानीन हैं दारों के, उसके टैक्स के हवाले से उसको ज़रूर दें। कल को आपको आपकी फैमिली के लिए कोई मसला नहीं होगा। और दूसरा, टैक्स देने से आपकी प्रॉपर्टी साफ़ हो जाती है। कल को प्रॉपर्टी में मसला हो, केस भी हो जाए, आपको कि देखो मैंने प्रॉपर टैक्स जमा करा के लिए, अगर आपने टैक्स। अच्छा, दूसरी बात, कल को आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा हो जाए, आपकी ज़मीन पर कोई घर बना दे, तो आपको पता है अगर केस जो मर्जी हो गया, वो तो कब्जा करा, बिल्डिंग तो आप गिरा नहीं सकते, तो वो बंदा 3 लाख रुपए आपको वाजिब अदा होगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्री में 3 लाख रुपए रखा हुआ है, जबकि ली तो आपने 10 लाख रुपए की थी। तो ये भी है कि आपको कल को जिस बंदे ने अगर आपसे की ज़मीन हथिया लेता कुछ और तक ऐसा, तो आपको 3 लाख रुपए के, वो अदालत में कहेगा इनकी रजिस्ट्री, जज साहब जरा चेक करें तो 3 लाख का प्लॉट है, ये कैसे कह रहे हैं 10 लाख का है? तो आप तो कह ही नहीं सकते, आप कहेंगे 10 लाख, तो आप उल्टा चोरी, एक और चोरी में पकड़े जाएंगे। सो ये वो तमाम उसूल हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह आप रखेंगे। दूसरा, FBR या गवर्नमेंट के पास हर गली मोहल्ले का फेयर मार्केट वैल्यू का रिकॉर्ड होता है, यानी कि जो FBR टैक्स लेती है वो इससे नहीं लेती कि एक ज़मीन लाख रुपए का नाल है तो आप लाख रुपए लिख लेंगे। उनको हर इलाके का, मुआवजात का, खसरों का पता होता है कि किस एरिया में कौन सा, वहाँ के गवर्नमेंट ने फेयर वैल्यू डिसाइड की हुई है प्रॉपर्टी की, उसके ऊपर टैक्स लगता है। आप हमें कम लिखवाएं, ज़्यादा लिखवाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 लाख की आप 1 करोड़ भी लिखवा लें तो आपको प्रॉपर्टी का जो फेयर वैल्यू है 50 लाख है उस इलाके में, उस प्रॉपर्टी की, तो आपको उस पर टैक्स लिया जाएगा। ये था आपका सवाल। आप भी सवाल अपना पूछ सकते हैं आस्क इस्माइल रियल्टर एपिसोड में, इंशाल्लाह तो मैं उसका जवाब दूंगा। आप सबका बड़ा शुक्रिया।